तो राजपूत समाज के लोग अगर बहुत खुश हो रहे होंगे तो समझ लें अपने स्वार्थ में नीतीश जी ने ऐसा किया है, कोई आपके चलते उन्होंने नहीं किया है। और अपना स्वार्थ मतलब आज जो तेजस्वी यादव का स्वार्थ है वह स्वार्थ गलत हो सही हो, नीतीश कुमार जी अब उसके सामने सिर्फ हाथ उठाने का काम कर रहे हैं। आदेश तेजस्वी यादव का चल रहा है और हाथ नीतीश कुमार जी उठा रहे हैं। तो आदेश वहां से जारी हुआ और फिर नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया। अब नीतीश जी को, तेजस्वी यादव जी को भी शायद गलतफहमी है। राजपूत समाज के लोग समझते हैं चीजों को। राजपूत समाज के लोग कैसे बिहार आगे बढ़े, कौन किसने बिहार को बर्बाद किया, कौन आएगा तो फिर बिहार बर्बाद हो जाएगा, इन चीजों को लोग समझते हैं। इसलिए गलतफहमी में है नीतीश जी तो रहे, इस समाज के लोग नहीं उनके साथ जाने वाले हैं। हम तो देख रहे हैं रोज हम लोगों से मुलाकात हो रही, रोज मुलाकात हो रही। तो खैर उनका खेल है अपना, अपने निजी स्वार्थ में हर तरह से निर्णय नीतीश जी लेते रहते हैं, उल्टा पुल्टा निर्णय लेते रहते हैं। भाई और मित्रों, अभी एक और उल्टा पुल्टा निर्णय पहले का है लेकिन कार्यान्वित अभी उसमें थोड़ी गति आ गई। अभी हम बैठे थे और कल यहाँ से भी बात हुआ, जो शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी किसी जमीन पर घर बनाकर जहां लोग रह रहे हैं, 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से 100 साल 150 साल से उनके पास अपना घर नहीं, अपनी जमीन नहीं, तो कहीं सड़क किनारे उन्होंने घर बना लिया, कहीं सरकारी जमीन थी उसमें उन्होंने घर बना लिया, झोपड़ी है, कहीं जगह इंदिरा आवास भी बन गया हो। तो जिनके पास अपना घर नहीं है और अपनी जमीन नहीं है, किसी तरह से पुष्ट दर पुष्ट से वहां अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब सरकार की ओर से फरमान जारी हुआ कि जहां जहां सरकारी जमीन में लोग घर बनाए हुए हैं, गरीब लोग, उसको अतिक्रमण मानकर और सरकार ने फरमान जारी कर दिया। अभी कैमूर में, अभी बक्सर में और जगह भी होगा कि आप खाली कीजिए और नहीं तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। अब बताइए, सरकार की पॉलिसी, हम नहीं कह रहे कि सरकारी जमीन का कोई अतिक्रमण कर ले उसको सरकार छोड़ दे सीधे, हम यह नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई 100 साल से 150 साल से रह रहा है घर बनाकर, उसके पास कोई दूसरी जगह नहीं है, तोड़ दीजिएगा, सड़क पर आ जाएगा, तो क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती है कि उसके लिए पहले हम इंतजाम कर दें, पहले जमीन कहीं दे दे, घर बना दे, और फिर तोड़ना हो तो फिर उसको वहां से शिफ्ट करके फिर उस जमीन को ले। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अगर उस जमीन की उपयोगिता बहुत नहीं है दूसरे रूप में, तो जहां लोग रह रहे हैं उसी का पर्चा दे दे लो। जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जहां लोग रह रहा है, तो सरकार ऐसा इंतजाम कर सकते हैं, सरकार को करना चाहिए। इस शिविर के माध्यम से हम जोरदार ढंग से सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोग भी भूमिहीन है, कोई दूसरी जमीन नहीं है और पुष्ट दर पुष्ट लोग घर बनाकर सरकारी जमीन पर भी अगर रह रहे हैं, तो उनको या तो सरकार बंदोबस्ती का कागज उसी जमीन के लिए दे दे, और उसमें कोई बहुत कठिनाई हो तो पहले जमीन देकर घर बनाकर तब उनको वहां से हटाने का काम करे। पूर्ति के लिए, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेते हैं। जनता का हित कभी इनको ध्यान में नहीं रहा है, और जब इतने दिनों तक नहीं रहा है तो अब तो ऐसे ही गई भैंसिया पानी, अब कहा, अब तो भैंसिया पानी में चली गई, अब कहा। और नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं, आपको भी पानी में लेके चली जाए, और अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी पानी में लेके चली जाए। तो आप बैठ ही गए हैं, तो क्या किया है? अरे यहाँ पे तो ताला पर बैठते थे, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। राजगीर में पहले शिविर हुआ, हम भी आए थे उनके साथ, तो ताला पर बैठे थे, फोटो खिंचाया था, अखबार में छपा,
तो वो अच्छा लगता था कि चलिए टांगा पर बैठे हैं, टांगा लोगों को बैठाने के लिए है तो बैठे हैं, तो अब बैठ गए भैंस पर। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहते थे उड़न खटोला पर, तो लालू जी जब उड़न खटोला पर बैठे थे और लालू जी ने नीतीश जी को कहाँ बैठा दिया भैंस। तो बताइए सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय यही है कि अपने उड़न खटोला पर बैठते थे और जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं उनको भैंस पर बैठा। यह भी सामाजिक न्याय नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय कैसे हो, हर जगह सामाजिक न्याय की जरूरत है। वादा तो यह हुआ था सरकार की ओर से, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है, भूमिहीन है, कोई घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन देने का काम सरकार करे। पहले निर्णय हुआ लेकिन 3 डिसमिल जमीन कहीं मिली नहीं, कई जगह मिला भी तो कागज मिला, वास्तव में जमीन मिली नहीं, कहीं जमीन नहीं मिली। किस तरह से चिल्ला रहे थे जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी उस वक्त शराब पीने के कारण, और बिहार विधानसभा में सवाल उठा के उनके परिजनों को आप मुआवजा दीजिए, सरकार मुआवजा दे, क्योंकि पीने वाले चले गए, उनके परिवार का क्या दोष है, उन बेचारे लोग परेशानी में हो गए हैं, उनको मुआवजा दीजिए। तो क्या गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे नीतीश जी उस समय, जो पिएगा मरेगा, मरे। अरे भैया उसमें भी कुछ बात तो आपने कह दिया कि जहाँ जाना है जाए। अब जनता को भी कहिएगा मरे, ये कोई मुख्यमंत्री है? ये क्या मतलब है? जो पिएगा वो मरेगा। क्या क्या भाषण दे रहे थे आप? नीतीश जी जब उस तरह से तेवर अपने भाषण दे रहे थे, वो अब जाके क्यों कहा आपने कि जिनकी मृत्यु हुई है छपरा या कहा जिला में, छपरा जिला में, तो उसके लिए 4 लाख मुआवजा की घोषणा की कि नहीं हो रही? तो उल्टा पलटी निर्णय करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उनको लगेगा कि अब वोट गड़बड़ होने वाला है, चुनाव आ रहा है ना, तो चुनाव आ रहा है तो वोट के लिए सब कुछ करेंगे, जनता के हित के लिए कुछ न करें। और जानते हैं, जानना चाहिए आपको क्यों ऐसा है। नीतीश जी के मस्तिष्क की बनावट ही कुछ ऐसी है। देखिए, दूसरा किसी की राय कभी सुन ही नहीं सकते हैं, जो उनको लगता है कि सही वही सही। मतलब आप कोई राय दीजिए तो उनको लगता है कि हमारा विरोधी है, अगर उनके मन के विपरीत की राय हो जाए। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसकी समीक्षा की जरूरत है। हम लोगों ने लिखा है, अगर आपने देखा होगा, हम मानते हैं कि शराब गलत है, शराब बंदी जारी रहनी चाहिए, हम मानते हैं। बता रहे थे माधवानी, घर घर में शराब परोसने का काम किसने किया था? घर घर में शराब तो आप ही ने परोसा नीतीश जी। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन उसके बाद जो कानून बना, उस कानून का इस्तेमाल कहीं शराब को रोकने में हो रहा है क्या? शराब को रोकने में उस कानून का इस्तेमाल होता तो आज एक मोबाइल पर फोन कीजिए और आपके घर शराब उपलब्ध है, होम डिलीवरी का सिस्टम बन गया। कहां शराब उपलब्ध नहीं है? कहां शराब उपलब्ध नहीं? हर जगह शराब उपलब्ध है। तो जब कानून बनाया आपने, वह कानून किसी काम का नहीं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो शराब हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इनके जो खोजने वाले लोग हैं वह गरीबों की झोपड़ी में जाते हैं खोजने के लिए, गरीबों की झोपड़ी में खोजने जाते हैं। अरे खोजना है नीतीश जी तो किसी दिन अचानक छापा मरवा लीजिए ना, आप अपने अगल बगल का जो आपका आवास है, चाहे अधिकारियों का आवास हो या माननीय लोगों का आवास हो, पता चल जाएगा ना कि कहाँ शराब है। पता सच में हम लोग पता चल जाए। अरे वहां 2-4 लोग होंगे जो शराब नहीं पीते होंगे, उनके यहाँ नहीं मिलेगी। तो शराब फ्री भी रहे तो भी उनके यहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए कि लोग शराब नहीं पीने वाले भी 2-4 लोग होंगे। तो जो नहीं पीने वाले उनके यहाँ नहीं मिले, लेकिन जो पीने वाले हैं उन सभी लोगों के घर में, पटना में जो बड़ी इमारतें हैं उनमें सब में अगर शराब नहीं मिल गई, आप जरा जांच करवा लीजिए।
लेकिन नहीं करें। करेंगे कहाँ? अब कोई पासी समाज का आदमी है, अब किसी तरह से खजूर पर से उतार के ले आया, अब उसके घर में जाकर 4 डंडा लगाएगी भीड़ की पुलिस। अब कारी वालों को टारगेट दिया गया कि महीना में इतने लोगों को गिरफ्तार करके भेजना है, और एक तरफ टारगेट दे रहे हैं अपने अधिकारियों को कि इतने लोगों को शराब के जुर्म में, शराब पीने के जुर्म में जेल भेजना है। ये कौन सा न्याय है? तो गरीबों पर डंडा चलाने का काम आपकी पुलिस कर रही है। जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ हर तरह से परेशानी। जो पासी समाज के लोग हैं, दुसाध समाज के भी कुछ लोग हैं जिनका धंधा था कि तारी बनाते थे लोग, तार से उतारते थे, बेचते थे, उनका परिवार चलता था। अब बीच में नीतीश जी बोलते हैं कि उनका रोजगार छिन गया। तो कौन नीरा या पीरा क्या बनाते हैं? नीरा बनाते हैं। और नीरा कहाँ बनता है? कहीं नीरा बन रहा है क्या? अब पता नहीं कैसे नीतीश जी सोच लेते हैं। अरे बातों में अगर है तो कुछ धंधा का दूसरा उपाय करते कि नहीं करते हैं? तो कोई धंधा का उपाय नहीं आपने किया और उनका रोजगार भी छीन लिया। तो एक तरफ आप कहते हैं कि पलायन नहीं होगा, हमारे यहाँ के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, वहां से यहाँ आएंगे, अब धंधा यहाँ मिले। और जिनको धंधा मिला हुआ था उनका भी धंधा आपने छीन लिया। और मीडिया के लोग जब सवाल करेंगे तो कहते नीरा बना रहे हैं। कौन सी नीरा बना रहे हैं? नीरा के नाम पर आप पीरा दे रहे हैं गरीबों को। कोई नीरा हुआ नहीं बनता, कोई नीरा हुआ नहीं बनता। तो इस कानून की समीक्षा इस रूप में जरूरत है कि नहीं जरूरत? और थोड़ी जरूरत है। अब देखिए, हमने कहा ना कि वोट के लिए सब कुछ नीतीश जी करते हैं। गरीबों को कहां परेशानी, इसके लिए कोई निर्णय नहीं। अब उनको लगा कि चुनाव का समय करीब आ रहा है, तो जो मुआवजा शराब पीने के कारण कुछ लोग जो मर गए हैं, मर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों की मृत्यु हुई, तो उसमें घोषणा उन्होंने किया कि उनको हम 4-4 लाख रुपया उनके परिवार को देंगे। अगर यही बात 3 महीना पहले कोई नीतीश जी से कहता तो नीतीश जी लाठी लेके उसके सामने खड़ा हो गया। तो नीतीश जी आत्ममुग्धता के शिकार है। आत्ममुग्ध कोई हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि हम जो है वही सही, बाकी सब बेकार। हम बहुत बड़ा विद्वान, बाकी सब मूर्ख है। हम हरिश्चंद्र और बाकी सब चुप। यही उनकी मानसिकता है। अरे भैया, हम बहुत ईमानदार हैं, यह कहने का हमको पूरा हक है। लेकिन यह कहने का हक किसने दे दिया कि बाकी बैठे हुए लोग जो है सब चोर हैं? हम ईमानदार हैं, ठीक है, मानेंगे हम अपने को ईमानदार हैं, लेकिन बाकी लोग चोर हैं, यह कहने का हक कैसे हो गया भाई? यह कैसे हक हो गया? हम बहुत विद्वान हैं, ठीक है, रहिए आप विद्वान, क्या दिक्कत है, लेकिन हम बहुत विद्वान हैं, इतना कहिए, ठीक है, लेकिन बाकी सब मूर्ख, यह कहने का हक कैसे हो गया? आप ही विद्वान नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। आप ही हरिश्चंद्र नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। यह जो उनकी मानसिकता है, इस मानसिकता के चलते ऐसी स्थिति है। इसलिए कोई निर्णय 18 साल के बाद संशोधन कर रहे हैं, कोई निर्णय गला फाड़ फाड़ कर विधानसभा में चिल्लाने के बाद अब जाके कर रहे हैं इसमें संशोधन, तो कर रहे हैं। कुल मिला कर स्थिति यही है। और ऐसा अन्याय बिहार में शेड्यूल कास्ट दलितों के खिलाफ शुरू हो गया है। हम सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर इस तरह का अन्याय बिहार में चलेगा तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमारे लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। हम आप सब लोगों से भी कहना चाहते हैं, आप लौटिए अपने अपने जिला में, और जहां भी कहीं ऐसा हो वहां के अधिकारियों से बात कीजिए कि भाई इनको बसने का पहले कोई इंतजाम कीजिए, फिर इनको हटाइए, और नहीं तो कागज इसी का दे दीजिए, और ना करे तो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाइए, आंदोलन चलाइए, और आवश्यकता अनुसार यहाँ जो बैठे हुए नेता हैं इनको भी बुलाइए, लोग आवेंगे और वहां लड़ने का काम करेंगे। इस रूप में ऐसा ऐसा निर्णय सरकार का होता है। अभी कुछ दिन पहले आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से
18 साल के बाद अपने निर्णय को उन्होंने पलट दिया। हम लोग लगातार बोलते रहे, सरकार ने एक बार ध्यान नहीं दिया। शिक्षकों की बहाली की जो नियमावली है, कब से वही नियमावली चल रही थी और हम बार बार कह रहे थे कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो शिक्षक आएंगे स्कूल में, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, शिक्षा की गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी। और सच में वही हो रहा था। और इसलिए जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे शिक्षा सुधार के नाम पर, तब 25 सूत्री जो मांग हमने रखी थी उस समय सरकार के सामने, आप सब लोगों के यहाँ होगा, बहुत सारे साथी होंगे जिनके घर में, उस मांग पत्र को निकाल कर देखिएगा। उसमें पहली मांग हमारी थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया बिहार में है, इस प्रक्रिया को सरकार बदले और उसको बदल करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई उसी स्तर का दूसरा आयोग बनाकर उससे शिक्षकों की बहाली सरकार करे। हम लोग लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि जो बहाली की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की बहाली का मतलब बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना था। बच्चों का भविष्य निरंतर बर्बाद होता चला गया। तो उस समय हम लोग की बातों पर ध्यान नहीं हुआ और 18 साल के बाद अब जाकर नीतीश कुमार जी को यह बात समझ में आई कि वह निर्णय उनका गलत था और अभी कुछ दिन पहले किया है कि अब बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई। नीतीश जी 18 साल में आपने अपने निर्णय को पलटा और इतने दिनों में आपने मान लिया कि आपका निर्णय सही नहीं था, इससे नुकसान हो रहा था, तभी तो इस निर्णय में आपने बदलाव किया। और सच है, इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। तो नीतीश जी भी जब समझ गए कि बच्चों का बर्बाद हो रहा था उनकी पॉलिसी के कारण, तब आपने निर्णय बदला है। नीतीश जी ठीक किया, निर्णय बदला, लेकिन इन 18 वर्षों में जिन बच्चों का भविष्य उन विद्यालयों में बर्बाद हो गया, आप बताइए नीतीश जी, उनके माता पिता को जवाब देना पड़ेगा आपको। 40,417 करोड़ और लोन के रूप में बैंक ने दिया बिहार में 1,95,592 करोड़। मतलब जितना जमा किया उसका सिर्फ 44%। अगर 1 करोड़ जमा हुआ तो सिर्फ 44 लाख रुपया लोन के रूप में बिहार के बैंकों ने देने का काम किया। जमा किया 1 करोड़, दिया 44 लाख। अब आंध्रा की स्थिति देख लीजिए। आंध्रा में जमा किया वहां के लोगों ने 3,85,881 करोड़ और वहां कर्ज कितना मिला? 5,50,560 करोड़। मतलब जितना जमा किया उससे लगभग 1.5 गुना 142.67% वहां